वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एंसेंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। मिडिवल इंडिया भी कंप्लीट है विद बिहार स्पेशल। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट लेक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबका मैराथन सेशन भी पढ़ा हुआ है और बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे मजदूर आंदोलन से। इससे पहले की कहानी कंप्लीट है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मजदूर आंदोलन क्या कहानी है। मजदूर आंदोलन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्या क्या कहानी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, वो आपको याद रखना है। बिहार के कोर, बिहार में से जो सवाल पूछा जाता है वो इधर ही एरिया है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है, भटकना नहीं है रास्ता। इन दिसंबर 1919 हड़ताल बाई वर्कर्स ऑफ जमशेदपुर एंड जमालपुर वाले एरिया में हड़ताल होता है, ठीक है। कब? दिसंबर 1919 में। 1920 की क्या कहानी है? 1920 में जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन बनाया जाता है, किनके द्वारा? व्योमकेश चक्रवर्ती। सीधा सवाल आएगा, कोई घुमाना फिराना ही नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन किनके द्वारा बनाया गया था भैया? तो बनाया गया था व्योमकेश चक्रवर्ती के द्वारा, ठीक है। 1929 में फॉर्मेशन ऑफ लेबर फेडरेशन होता है, ठीक है। लेबर फेडरेशन किनके द्वारा? मनिक होमी के द्वारा। ये भी सीधा सवाल बनता है, कोई घुमा फिरा के जो है पूछने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर को सीधा सीधा सवाल बनेगा कि भैया लेबर फेडरेशन जो है बनाया गया था किनके द्वारा? तो भाई मनिक होमी के द्वारा। जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन भाई व्योमकेश चक्रवर्ती के द्वारा। सीधा सीधा कहानी, आग ज़्यादा कुछ नहीं है। 1929 में क्या कहानी? 1929 में सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है, ठीक है, जिनके प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखना है। पटना युवा संघ एस्टेब्लिश किया जाता है 1927 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क्या कहानी है? बिहार टुक पार्ट एक्टिवली in this movement, ठीक है। द प्रोविंशियल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन 28 अगस्त 1920 को रेजोल्यूशन एक पास किया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जिनके लीडरशिप में चल रहा है, उनको सपोर्ट करने की बात की जाती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके प्रेसिडेंट होते हैं इस कॉन्फ्रेंस के। गांधी जी विजिटेड पटना इन 1920। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ। तो ये भी याद रखना कि गांधी जी आते हैं तो फाउंडेशन रखते हैं किनका किनका? नेशनल कॉलेज का और बिहार विद्यापीठ का। 28 अगस्त 1920 को जो कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उनको सपोर्ट करने की बात कही जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922। 37 सेशन ऑफ द INC हेल्ड एट द गया 38, ठीक है, इन बिहार प्रिसाइडेड बाय द चित्तरंजन दास एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस इन गया सेशन। तो ये तो सवाल पूछा गया है कि चित्तरंजन दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये सवाल पूछा गया कि गया वाला सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास। लेकिन कहीं अगर सेक्रेटरी से पूछ दे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से सवाल आता है बीपीएससी में, तो आप बस ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेटेड इन फेमस फ्लैग सत्याग्रह एट नागपुर इन 1923। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। आगे चलते हैं। तो ये इसे एक बार सवाल पूछा गया कि जो फ्लैग सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो पहली बार कि नागपुर में। उसमें जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेट किए थे, ये भी सवाल पूछा गया दोनों बार, ठीक है। 1923 में फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, ठीक है, ये भी 23 में ही कहानी है। स्वराज पार्टी बनाया जाता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इन लोगों का कहना ये था कि सर हम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, ठीक है, और घुसते हैं, मिनिस्ट्री बनाते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन बाकी लोग सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इन लोग को जो अलग पार्टी बनाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को इलेक्शन लड़ना था। आगे चलते हैं। अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन बिहार
इन फरवरी 1923, जिनके प्रेसिडेंट होते हैं श्री कृष्ण सिंह। कितना बार सवाल पूछा गया है, याद रखना। श्री कृष्ण सिंह प्रेसिडेंट होते हैं किनके भैया, स्वराज पार्टी के, जो कि बिहार में एक ब्रांच खोला जाता है उनका। बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन की क्या कहानी है, इन द लीडरशिप ऑफ द अनुरा नारायण सिंह, ठीक, और सिन्हा। अब देखो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है कि SINHA होगा, SINGH होगा, ठीक है। और हिंदी में भी कई बुक में सिंह लिखा रहेगा, कहीं बुक में सिन्हा लिखा रहेगा, तो इस सब एरिया में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज है वो सिन्हा है, इसलिए क्योंकि आप जो है एक और पेज है जिसमें हम लोग देख लेंगे क्या कहानी है इसका। मतलब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जो है वो सिन्हा है और बाकी लोकल बुक में सिंह मिलता है। क्या कहानी है इसका, इस सब के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, बस सिंपल बात जो है वो समझना है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेबसाइट स्टेट आर्काइव्स इन देयर फेमस पर्सनालिटीज़। देखो ये सब जो है एक सोर्स है कि फेमस पर्सनालिटीज़ का जो आर्काइव है उसमें अनुरा नारायण देखो सिन्हा लिखता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है लिस्ट हिम एज द अनुरा नारायण सिन्हा। आगे चलते हैं। नॉन ऑफिशियल या सेकेंडरी सोर्सेज का क्या कहानी है, सम बुक्स लाइक इम्तियाज अहमद एंड फ्यू लोकल रेफरेंसेज मिस्टेकनली प्रिंट अनुरा नारायण सी। अब बहुत सारा बुक में भी आपको सी भी मिलेगा, बहुत सारा बुक में आपको सिन्हा भी मिलेगा, तो ये सब चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। देखो दिस इज लाइकली ड्यू टू द कन्फ्यूजन बिटवीन दिस सिंह यानी सिंह ऐसे और सिन्हा यानी कि इस तरीके के बोथ कॉमन सरनेम यूज्ड इन द बिहार। तो सिंह बोलो सिन्हा बोलो, ये दोनों बुक में जो है आपको मिलेगा, आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग बाइकआउट ऑफ द साइमन कमीशन देख रहे थे। तो बाइकआउट ऑफ द साइमन कमीशन अनुरा नारायण सिन्हा या सिंह जी के, इनको आपको याद रखना है। देखो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिन्हा लिखा हुआ मिलता है, और जो बुक जिसे लोकल बुक अभी जिससे जो है ये PDF बनाया गया है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं पे सिन्हा भी लिख रहा है, कहीं कहीं पे सिंह भी लिख रहा है, तो ये सब चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिंह ही बोलो तो बेटर है, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की क्या कहानी है। इन जुलाई 1931 बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द गंगा शरण शर्मा। एक लीडर नहीं है, और भी लीडर है, एक है गंगा शरण शर्मा, दूसरे हैं भैया रामकृष्ण बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा, ठीक है। इन्होंने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन किया था। 1934 में फॉर्मली इनको बनाया जाता है, फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन पटना इन अंजुमन इस्लामिया हॉल। ये हॉल से सवाल पूछा गया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो फॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट होता है वो कहाँ होता है, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है, जो कि पटना में है, ठीक है। और जिनके प्रेसिडेंट कौन होते हैं भैया, आचार्य नरेंद्र देव, ये सवाल पूछा गया है। सेक्रेटरी कौन होते हैं, जयप्रकाश नारायण, ये भी सवाल पूछा गया है। ऑप्शन में दोनों भी है कि प्रेसिडेंट कौन थे और सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे और जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे। 1934 में जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो अंजुमन इस्लामिया हॉल में गठन किया जाता है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कहानी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1921 में यानी कि NCM के टाइम में ही द मदरलैंड वाज पब्लिश्ड बाय द मजहरुल हक। ये भी सवाल आता है, याद रखो आप। इमारत शरिया वाज फॉर्म्ड बाय द मौलाना सज्जाद इन फुलवारी शरीफ। तो फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया जो है वो बनाया जाता है बाय द मौलाना सज्जाद, ठीक है। ये याद रखना आपको। 1921 में यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में द मदरलैंड पब्लिश किया जाता है बाय द मजहरुल हक, ये भी याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे छूट गया था तो यहाँ पे आप जो लिख दिया गया है, ये दिमाग में रखना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या कहानी है। आपको पता है कि 78% थे गांधी जी के साथ जब दांडी यात्रा हो रही थी तब। उनमें से देखो कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि उनमें से सिर्फ एक ही पर्सन ऐसे थे जो बिहार से थे, जिनका नाम था गिरफ्तारी चौधरी उर्फ कारो बाबू, ठीक है। इससे सवाल पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। 78% में से, ठीक है, सिर्फ एक ही बिहारी थे जिनका नाम था गिरफ्तारी चौधरी उर्फ कारो बाबू, ठीक है।
आगे चलते हैं। ऑन 15 अप्रैल 1930 CDM was started by making salt from saline soil in चंपारण एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। अब देखो बिहार वाला एरिया, बिहार तो है लैंडलॉक्ड, ठीक है, ये स्टेट है, यहाँ पे कोई सी शोर नहीं है जहाँ से जो है वो नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया जा सके। तो इन लोगों ने क्या आइडिया लगाया कि भैया सलाइन सॉइल से, ठीक है, कैसे बनेगा सलाइन सॉइल से, मिट्टी में घोल दिया जाएगा, मिट्टी में घोलने के बाद पानी उसका निकाला जाएगा, उसको सुखा दिया जाएगा तो नमक तैयार है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन चंपारण एंड द सारण डिस्ट्रिक्ट द रियल मास मूवमेंट इन बिहार बिकम द चौकीदारी टैक्स बाइकॉट विच स्प्रेड स्ट्रांगली। ठीक है, तो मेन जो मूवमेंट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें जो है वो चौकीदारी टैक्स को बाइकॉट करना मेन मुद्दा है। ठीक है, CDM जो बिहार में हो रहा है। आगे चलते हैं। भागलपुर, मुंगेर और सारण वाले डिस्ट्रिक्ट में फैलता है ये नकाश पिंड आंदोलन। इससे भी सवाल पूछा गया है BPSC में कि नकाश पिंड आंदोलन जो है वो कब हुआ था, मतलब कि 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ड्यूरिंग CDM इन 16 अप्रैल 1930 कांग्रेस लीडर इन पटना स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह सिंस बिहार हैड नो सी शोर। दे प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम द सलाइन सॉइल एट ए प्लेस कॉल्ड नकाश पिंड। ठीक है, तो नकाश पिंड में भी तो सीधा एक तरह से ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा एरिया में नमक कानून जो है वो भंग किया गया था, यानी कि तोड़ा गया था बाई मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम दी सलाइन सॉइल। उसमें ऑप्शन था नकाश पिंड वाला एरिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी जगह को चूज़ किया गया था। रामगढ़ का सेशन होता है, ठीक है, 53rd सेशन है 1940 में। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये याद रखना कि रामगढ़ का सेशन जो 1940 में है उनके प्रेसिडेंट कौन होते हैं भैया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। ठीक है, और 19 अप्रैल 1940 पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन बिहार। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, सेकंड अनुरा नारायण सिंह, ठीक है, गौरी शंकर प्रसाद सिंह परफॉर्म्ड सत्याग्रह एट गया, श्याम नारायण सिंह सिलाव से। तो सिलाव वाला क्वेश्चन पूछा गया है, गया वाला पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, और सेकंड अनुरा नारायण सिंह। आगे चलते हैं। सम विमेन सत्याग्रही जो गया से अरेस्ट किए गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, एक है प्रिया वंदन देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। प्रिया नंदन, जगत और जानकी। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देखते हैं। इन बिहार राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त एंड टेकन टू बांकीपुर जेल। ये कितना बार पूछा गया है कि अरेस्ट करने के बाद कहाँ लेकर जाया गया था इनको, तो बांकीपुर जेल में लेकर गया था कौन, ब्रिटिश लोग। इनको राजेंद्र प्रसाद को ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सिंपल सी बात है। फूलन प्रसाद वर्मा was soon arrested and within 2 or 3 days Shri Krishna Singh and Anura Narayan Singh and some other leaders of the province were arrested। तो ये सबको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिश। इंपॉर्टेंट घटना क्या घटता है भैया, एडवोकेट जनरल जिनका नाम था बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द हिज पोस्ट। ठीक है, यानी कि एडवोकेट जनरल के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं कौन, बलदेव सहाय। ऑन 11 अगस्त 1942, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। 11 अगस्त 1942 को एट पटना स्टूडेंट्स मार्च टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द बिल्डिंग ऑफ द पटना सेक्रेटेरिएट। झंडा फहराने के लिए सारा स्टूडेंट निकलता है, कहाँ पे, कौन सा बिल्डिंग पे, पटना सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग पे। बट वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होता है जिसका नाम था WG आर्चर, इससे सवाल पूछा गया कि कौन था मजिस्ट्रेट, तो WG आर्चर था। वो ऑर्डर कर देता ओपन फायर ऑन द स्टूडेंट, जिसकी वजह से 7 स्टूडेंट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 7 स्टूडेंट जो मारे जाते हैं, कौन कौन है वो देख लेंगे। एज ए रिजल्ट 7 स्टूडेंट्स वेयर मार्टियर। ठीक है, जैसे अब 7 स्टूडेंट जो है वो शहीद हो गए। अब 7 स्टूडेंट का नाम क्या कहते हैं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पादा चौधरी और राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह।
ये आपको एक थोड़ा याद रखना है, कभी अगर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया तो भैया ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इन नेपाल जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अजय प्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया ऑर्गेनाइज दी आज़ाद दस्ता, ठीक है। तो कौन कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, सूरज नारायण, ठीक है, और राम मनोहर लोहिया ऑर्गेनाइज दी आज़ाद दस्ता। तो आज़ाद दस्ता बनाया जाता है नेपाल में किनके द्वारा? 2-3 का नाम याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया ऑर्गेनाइज दी आज़ाद दस्ता। अब इसका बैकग्राउंड क्या था वो देखते हैं, पर नेपाल में कैसे पहुँचे वो। वेन जयप्रकाश नारायण डिटेन्ड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में इनको डिटेन कर दिया जाता है, मतलब कि गुनाह करने से पहले ही डिटेन कर लिया गया भैया, ब्रिटिश का ये रूल था। जयप्रकाश नारायण वाज टेकन टू सेंट्रल जेल इन हजारीबाग था, हजारीबाग के सेंट्रल जेल में इनको डाल दिया जाता है। पर ये एक ट्रिक लगाते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं, इसे सवाल भी पूछा गया है। ड्यूरिंग दी बट ही मैनेज टू स्केप ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, दीपावली के टाइम का जो है वो दीपावली का टाइम होता है, दीपावली का फेस्टिवल होता है, उसी के टाइम में ये अपना दिमाग को लगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, यानी कि जेल से भाग जाते हैं और नेपाल वाले एरिया में चले जाते हैं। वहीं आज़ाद दस्ता का फाउंडेशन रखा जाता है। देन ही ऑर्गेनाइज आज़ाद दस्ता टू कॉम्बैट दी टिरेनी ऑफ द ब्रिटिश रूल। सिंपल सा बात था, आगे कुछ कहानी नहीं है। आगे चलते हैं। इलेक्शन देखते हैं, उसके बाद ये है जो है बिहार का जो है मॉडर्न हिस्ट्री का कहानी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और न्यूज़पेपर वगैरह का टाइम मिलेगा तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। 1937 में क्या बिहार में इलेक्शन होता है जिसमें कांग्रेस जो 107 सीट पे लड़ता है, 98 सीट जीत जाता है, जब तो मेजोरिटी हो गया पार्टी है। तो कांग्रेस इन्वाइटेड श्री कृष्ण सिंह टू फॉर्म गवर्नमेंट, बट श्री कृष्ण सिंह रिफ्यूज। क्यों रिफ्यूज कर जाता है? बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बाय द गवर्नर जी हैलेट, ठीक है। जी हैलेट क्या करता है? इंटरफेयर करने लगता है उसके काम में, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट बनाने से मना कर देते हैं श्री कृष्ण सिंह। अब होगा क्या? गवर्नर क्या करता है, इसको फ़ायदा उठाता है और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होता है जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी, उनको इनवाइट कर देता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये गवर्नर किया तो मोहम्मद यूनुस बिकम फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। पहले इंडियन थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे बिहार का, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर पहले बोला जाता था, अब सीएम बोला जाता है, कोई फ़र्क नहीं है। बट कांग्रेस बीइंग अ मेजोरिटी, लेकिन कांग्रेस तो मेजोरिटी में है तो सपोर्ट नहीं करेगा भैया। कांग्रेस बीइंग अ मेजोरिटी डिड नॉट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ही नहीं चल रहा है, रिजल्टेड इनटू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडिपेंडेंट पार्टी का जो गवर्नमेंट रहता है उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। जब रिज़ाइन होगा फाइनली 21 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह को बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बिहार एंड फॉर्म फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द कांग्रेस इन बिहार। पहला कैबिनेट बनाया जाता है कांग्रेस का बिहार में 21 जुलाई 1937 को, ठीक है। आगे चलता है। फिर 1939 को रिज़ाइन कर दिया जाता है, ये तो बहुत ही फेमस है, सारे मिनिस्ट्री जो है रिज़ाइन कर देते, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे सेंट्रल हो, कहानी खत्म है। 1946 में इलेक्शन की कहानी है, ठीक है। 1940 में इलेक्शन होता है जिसमें श्री कृष्ण सिंह को जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं। 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह सीएम बनते हैं और गवर्नर बनते हैं कौन? जय रामदास दौलत राम। ये था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की कहानी, ठीक है। एक न्यूज़पेपर और प्लस जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ है, ठीक है, उसका एक लेक्चर दे देंगे सेपरेट अलग से, ताकि रिवाइज कर सकूँ उसको बार बार, और उसके बाद इसकी कहानी ख़त्म, ठीक है। और जो भी एक लेक्चर जो है ज्योग्राफी का आएगा, सॉइल से रिलेटेड और क्लाइमेट से रिलेटेड, कहानी ख़त्म हो जाएगा। और जो ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का जो चैप्टर बच गया है वो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल उधर ही से आता है, ठीक है। इस तरीके से बिहार स्पेशल जो है कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। 2-3 लेक्चर और आएगा और उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, और करंट अफेयर। बस यही बच गया है पढ़ना, साइंस और करंट अफेयर दोनों जो है लेक्चर पैरेलल आएगा, ठीक है। 1-2 लेक्चर का भी इसका आ जाएगा, 1-2 लेक्चर इसका आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे बिफोर 3 और 4 डेज़, यानी कि 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम है तो 10 सितंबर तक हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस सब का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, अगर आपको इस तरीके का मिले तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, उधर दिमाग लेकर नहीं जाना आपको, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेबसाइट और स्टेट आर्काइव्स जो है इन देयर फेमस पर्सनालिटीज़, जो बिहार गवर्नमेंट का है, उसमें मेंशन किया गया अनुरा नारायण सिन्हा, यानी कि अनुरा नारायण सिन्हा लिखा हुआ है, ठीक है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये लिस्ट इमेज द अनुरा नारायण सिन्हा, ये कहानी है। लेकिन कुछ बुक जो है, जैसे कि ये सब लोकल बुक पढ़ोगे आपको, तो उसमें क्या मिलेगा, सिंह लिखा हुआ मिलेगा, तो कुछ भी पढ़ लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब रखो, बस इस सब के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं। अगर बुक में आपको सिन्हा मिल जाए तो भी बोलो हाँ हाँ, और सिंह मिल जाए तो भी बोलो हाँ हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।